बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंसानी जिस्म में हाथ वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं और माहौल के अंदर ये सबसे ज़्यादा जो है इन टच होते हैं माहौल के साथ। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो इन पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं और ये अमूमन 30-35 साल के बाद मर्दों और औरतों में यकसा तौर पे जो है झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि झुर्रियाँ क्यों पड़ती हैं, वो भी हाथों पे, और इसकी बुनियादी वजूहात या पैथोफिजियोलॉजी इस बीमारी की क्या है, और सिंपल घरेलू काम करके या घरेलू टोटके करके आप इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे जिल्द की साख्त है वो तीन तरह की होती है। हमारी जो जिल्द है वो तीन तरह की, समझे, जिल्दों से मिलकर बनती है। सबसे पहले एपिडर्मस, फिर डर्मस और फिर हाइपोडर्मस। हमारे जो हाथ हैं, खासकर हथेली और उंगलियों के जो पोर हैं, ये जिल्द जो है वो थोड़ी सी मोटी होती है। यहाँ पे एपिडर्मस जो है, स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं इसको, ये थोड़ी सी मोटी होती है। इस वजह से होती है कि ये यगड़ से और डिफरेंट जो माहौल के हम काम करते हैं उससे हमारी जो अंदरूनी तय है उनको बचाती है। अमूमन जो है आपने देखा होगा कि बॉडी पे जो है ऑयल आ जाता है, फेस पे, जिस्म पे पसीना आ जाता है। इसकी बुनियादी वजूहत ये हैं कि यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, ये किस्म की रतूबत खारिज करते हैं जो कि हमारी जिल्द को नरम और मुलायम रहती है। लेकिन आपने देखा होगा कि हाथों की हथेलियों पे और पाँव के तलवों पे ये जो है ये हमेशा खुश्क रहते हैं और इनके अंदर जो है वो पसीना बहुत कम आता है। ये वजह ये है कि यहाँ पे जो सेबेशियस ग्लैंड है उनकी मिकदार ना होने के बराबर है। बहुत से माहौलियाती अवामिल भी हैं जिनकी वजह से जो है हाथों पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इनमें जो सबसे पहले है वो बार बार पानी का इस्तेमाल, खासकर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल। इसके अलावा आप डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट किस्म के सोप्स इस्तेमाल करते हैं, बर्तन वॉश करते हैं, जिसकी वजह से आप पानी के साथ इन टच करते हैं। जब आप नीम गर्म पानी से हाथ धोते हैं तो वो क्या करता है, वो जो ऑयल वाली तय है वो ख़त्म कर देता है और जो नीचे जो है वो खुश्क जिल्द आ जाती है और जो नमी होती है वो बुखारात की बन के जो है वो उड़ जाती है और हाथ जो है वो खुश्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब हाथ खुश्क होंगे तो उन पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा सख्त साबुन और डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल, ये भी जो है हमारे जिल्द के ऊपर से जो हिफाजती तय है ऑयल वाली उसको ख़त्म कर देते हैं और नीचे से जो दूसरी तय है उसको एक्सपोज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है जिल्द जो है वो खुश्क और फटी फटी नजर आती है। इसके अलावा जो है सर्द और खुश्क मौसम में, क्योंकि हवा में नमी का तनासब बहुत कम होता है, इसके अलावा जो है जब भी आप हीटर वगैरह में, उसमें भी जो है नमी जो है इंसान के जिस्म से बुखारात बन के उड़ जाती है और जिस्म की जो जिल्द है या हाथों की जो जिल्द है वो खुश्क और बिल्कुल ऐसे झुरझुरी महसूस होगी। इसके अलावा सूरज की जो लाइट है, अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है या रोशनी जो है, उसमें भी इस किस्म की शुआएं होती हैं कि जो कि हमारी जो बैरूनी जिल्द है उनको जो है वो जो खुश्क कर देती हैं। आपने कभी देखा होगा जो आपका पार्ट जो है वो सनलाइट एक्सपोजर में होता है, उसका रंग जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। वो जिल्द जो है निस्बतन आपकी छाती की और पेट की जिल्द के मुख्तलिफ होती है, वो बिल्कुल ब्लैक और सूखी हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो है वो सूरज की रोशनी आपकी जिल्द के अंदर जो कोलेजन और इलास्टिन, ये दो प्रोटीन्स हैं जो जिल्द को जो है समझें लचकदार, हमवार और शाइनी बनाती हैं। उनको जो है उनके जो मिलना है आपस में, ताने बाने जो हैं उसको डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी जिल्द जो है वो खुश्क नजर आती है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ भी जो है वो आप में कोलेजन और इलास्टिन की जो है कमी होना शुरू हो जाती है। तो जब ये दो प्रोटीन्स की कमी होना शुरू हो जाती है तो आपकी जिल्द जो है वो खुरदरी और समझ लें झुरझुरी नजर आना शुरू होगी। इसकी वजह से जो है हाथों पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जब कभी आपने देखा होगा कि जब किसी बंदे को लूज मोशन लगते हैं तो सबसे पहले जो है वो डॉक्टर उसकी स्किन को पकड़ के चेक करते हैं कि स्किन पिंचिंग करते हैं कि इसके अंदर पानी की कितनी कमी है, और जब इंसान के अंदर पानी की कमी होगी तो उसकी जिल्द जो है वो खुश्क और खुरदरी हो जाएगी। तो डिहाइड्रेशन भी एक काज है हाथों में झुर्रियाँ पड़ने का। इसके अलावा मादनियात की, नमकियात की और फैटी एसिड्स की कमी जो है, उस कमी की वजह से भी जो है वो हाथों में झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, ऊपर बताई गई जितनी भी वजूहात हैं उसमें आपने जो है एक समझ लें लुबेलबाब जो आपने निकाला होगा वो ये है
के हाथों पे जो है झुर्रियाँ पड़ने की सबसे कॉमन वजह जो है वो नमी की कमी है। तो इसलिए इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जब भी आप बार-बार साबुन से हाथ धोते हैं या डिटर्जेंट से बर्तन वगैरह वॉश करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो हल्के टॉवल से अपने हाथों को खुश करें और कोई भी अच्छा सा जो है वो मॉइस्चराइज़र जो है वो अपने हाथों पे लगाएँ। इसके अलावा सर्दियों में आप ख़ुसूसन जो है वो रात के वक़्त पेट्रोलियम जेली यानी कि वैसलीन जो है वो लाज़मी हाथों पे लगाया करें, ताकि आपकी जिल्द जो है वो नरम और मुलायम रहे। और अगर आप समझते हैं आपको मसला ज़्यादा है, जिस तरह एक्जिमा है या सोरियासिस है, तो आप इवन उसके ऊपर ग्लव्स भी पहन सकते हैं ताकि उसका असर जो है वो ज़्यादा हो। इसके अलावा आप कुछ ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो कोकोनट ऑयल, इसको हल्का सा गर्म करें और बिल्कुल लाइट सा एक फिंगर के साथ उसके अंदर डिप करके हाथों के ऊपर हल्का-हल्का मसाज करें। इससे जो है आपकी जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएगी। इसके अलावा ऑलिव ऑयल जो है एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी 1 चम्मच में 1 चम्मच शहद का डाल के इसको फिंगर के साथ आराम से हाथों के ऊपर मालिश करें इसकी। आपको पता है हनी जो है वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है और ज़ैतून का तेल जो है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो आपकी जिल्द में जो है ये कोलेजन को जो है और इलास्टिन की मिकदार को जो है वो जो बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी हाथों की झुर्रियाँ जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। इसके अलावा बादाम का तेल, ये रोगन बादाम जो है इस विटामिन ई से भरपूर होता है और विटामिन ई बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसको भी आप रात के वक़्त जो है थोड़ा-सा हाथों पे लगा के इसका मसाज करें, तो आपकी झुर्रियाँ जो हैं 1 ही हफ़्ते के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएँगी। इसके अलावा आप चीनी और शहद का मुरक्कब भी बना सकते हैं। शहद को थोड़ा-सा गर्म करके इसमें चीनी डाल के इसको एक स्क्रब सा बना लें और हल्का-हल्का जो है बिल्कुल लाइट सा एक फिंगर के साथ अपने हाथ के साथ अपनी हाथों के ऊपर जो है उसकी मालिश करें। चीनी आपको पता है कि ये भी एज़ ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है और इसके अलावा जो है, जो शहद है वो स्क्रब के तौर पे और ह्यूमिडिफायर जो है नमी को बरकरार रखता है। इसको लगाने के ठीक 5 मिनट के बाद आपने इसको साफ़ कर लेना है या वॉश कर लेना है अच्छी तरह। इसके अलावा जो है ताज़ा एलोवेरा जेल जो है, ये आप अगर ताज़ा एलोवेरा का पत्ता तोड़ के उसको ऊपर से अगर आप उसकी जो है पानी या उसको जेल को हाथों से या छुरी से आप उसको उतारेंगे और वो लगाएँगे, तो इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और ये आपकी जिल्द को बहुत अच्छा जो है वो निखार देंगी। इवन के लोग जो है इसको फेस पे भी इस्तेमाल करते हैं। ताज़ा एलोवेरा का जेल या उसका वो गूदा सा निकाल के तो वो फेस पे इस्तेमाल करते हैं, उससे आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग शक्ल में आ जाती है। इसके अलावा दही और आटे का जो पेस्ट है वो भी लगा सकते हैं। इसको बनाने का तरीका ये है कि 2 चम्मच दही के उसके अंदर आप या तो बेसन थोड़ा-सा डाल के और उसको हाथों के ऊपर पेस्ट बना के लगाएँ और ठीक 15 मिनट के बाद उसको जो है वो अच्छी तरह जो है वॉश कर लें। आपको पता है दही जो है वो एज़ ए प्रोबायोटिक इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एक बहुत अच्छा ह्यूमिडिफायर भी है। तो ये जो है आपकी जिल्द की जो चमकदार है उसको बिल्कुल ताज़ा रखेगा। आपको पता है एंटी एक्ने के तौर पे भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ ज़रूरी एहतियातें हैं वो आपने लाज़मी करनी है। आपने जब भी डिटर्जेंट इस्तेमाल करने हैं, बर्तन धोने हैं, आप समझते हैं कि आपके हाथों पे झुर्रियाँ पड़ी हैं, तो आपने ग्लव्स का इस्तेमाल जो है वो लाज़मी करना है। डेली आपने 8 से 10 गिलास जो है वो पानी लाज़मी पीना है, ताकि आपकी जिल्द है वो खुश्की ख़त्म हो और वो जो है ऑटोमेटिकली हाइड्रेशन जो है वो आपकी इम्प्रूव रहे। इसके अलावा आपने जो है हल्का गर्म पानी की बजाय थोड़ा-सा पानी लें और नीम गर्म जो है पानी इस्तेमाल करें हाथों धोने के लिए। इसके अलावा आप ऐसे साबुन का इस्तेमाल करें जिसमें मॉइस्चराइज़र लाज़मी हो या डिटर्जेंट का लाज़मी उसके रैपर को पढ़ लें, उसमें मॉइस्चराइज़र है तो उसको लाज़मी इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है रात को सोते वक़्त आपने जो है वो पेट्रोलियम जेली या वैसलीन का इस्तेमाल जो है अपने हाथों पे लाज़मी किया करें, ताकि उनकी जिल्द जो है नरम रहे। अब बात ये है कि ये तो वो थी कि आपकी हाथों पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने डॉक्टर के पास कैसे या कब जाना है, जाके आपने मिलना है। जब हाथों पे आपको ये निशानियाँ मिले तो आपने अपने डॉक्टर से लाज़मी मिलना है। अगर हाथों पे झुर्रियों के साथ शदीद किस्म की ख़ारिश हो, दूसरे नंबर पे आपको लगे कि हाथों की जिल्द
जो है वो फट रही है, उस पे खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ख़ारिश हो रही है। इसके अलावा जिल्द का सुर्ख हो जाना या इन्फेक्शन के आसार नज़र आना और बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना, और आपने सारे घरेलू टोटके कर लिए हैं तो आपको फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है बीमारी कोई अंदरूनी है जिसकी वजह से जो है वो आपकी जुनिया जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। नाज़रीन, इंसान के हाथ उसका पहला तारुफ होते हैं, और अगर वही नहीं ठीक तो आप किसी से मिल के बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास महसूस करेंगे। तो ये थोड़ी सी मैंने घरेलू टोटके बताए और वजह बताई कि हाथों पे झुर्रियाँ क्यों पड़ती हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।